आर्मी चीफ भी आएंगे, डीजी आईएसआई भी आएंगे, और उसी तरह से जिस तरह से आज से कोई ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ये डंडा लेके बैठे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो इनसे इस मुल्क को जो है वो निजात दे, इस मुल्क के अवाम को निजात दे, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे बढ़े और ये माफियाज की हुकूमत जो है ये यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाएंगे। जैसे ही जो है ये इस वाक़या से मतलब जो है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो अपना कंक्लूड हो जाती हैं, यहाँ पे यकीनन कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं। मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है, ये सारा दिन जो है वो ये कहां पे जो है वो फिरते हैं। आपकी बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है, और नफरत पे है, और इंतकाम पे है। और आपने पहले दिन से लेके अब तक जो है एक ही काम के ऊपर जोर दिया है कि प्रोपेगंडा करो, और डाकू चोर, ये आटा माफिया, ये गंदम माफिया, इसने अरबों रुपया नहीं कमाया, चीनी माफिया ने अरबों रुपया नहीं कमाया, आपने जो है वो कमीशन बनाया। अब आप जो है पेट्रोल के ऊपर जो ऑयल माफिया ने अरबों रुपए की डकैती की है रात, इसके ऊपर भी जो है वो एक अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ऐसी तकरीर की कि पूरा ऐवान हैरान रह गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक रात के अंदर अरबों रुपए का डाका डाला गया, इस कौम के पैसे को कितनी बेरहमी के साथ लूटा गया, इस चीज़ की गवाही पूरा पाकिस्तान देगा। आज भी आपके पास वक्त है, होश के नाखन लें, तमाम लोगों को साथ लेकर चलें। राना ने बड़ा ऐलान कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। आपकी बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है, और नफरत पे है, और इंतकाम पे है। और आपने पहले दिन से लेके अब तक जो है एक ही काम के ऊपर जोर दिया है कि प्रोपेगंडा करो, और डाकू चोर और जो अल्फाज भी यहाँ पे जो है ये इन्हीं अल्फाज की गर्दान होती रही है कि चोर चोर, डाकू डाकू, लूट के ले गए, करप्शन माफिया, फला माफिया। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि रात का अगर आपने को थोड़ा बहुत कोई पब्लिकली शहर में या अपने हलके में जो है वो राब्ता किया हो, या कोई मीडिया पे आपकी नज़र पड़ी हो, ये होता है मुकाफात अमल। रात का जो है वो पूरी दुनिया बिलबला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है, और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। इस एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। और आम आदमी जो है, आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। रक्शे वाला, टैक्सी वाला, वैगन वाला, ये उन लोगों की जेबों से जो है ये पैसा चुराया गया है। पहले तेल सस्ता करके इसको जो है वो पास ऑन कर दिया, जो बेनिफिट हमें मिला था। ओ भाई, अगर पास ऑन हो गया होता तो हम आपको शाबाश देते, वो पास ऑन तो हुआ ही नहीं। आपने पेट्रोल सस्ता किया, लोग रुल गए पूरे मुल्क में पेट्रोल तलाश करते करते, रोक लिया, किसी जगह पे पेट्रोल नहीं मिला। और अब जब उन्होंने सस्ता था उन्होंने स्टोर कर लिया, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया, आपको ब्लैकमेल किया, और उसके बाद अब उन्होंने रातों रात जो है वो गवर्नमेंट ने ये कीमतें बढ़ा के जो है अरबों रुपए का डाका। अब आम आदमी जो है, मोटरसाइकिल वाला वहाँ पे जाएगा, टैक्सी वाला वहाँ पे जाएगा, वैगन वाला वहाँ पे जाएगा, वो उसकी जेब से ये पैसे निकलेंगे और उस माफिया की जो है वो जेब में जाएंगे। एक तो ये है कि इस हुकूमत में जो भी डकैती है वो अरबों में है। 100-150 से कम की डकैती ये करते ही नहीं है, उससे कम जो है वो इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये जो माफिया है, माफिया की क्या निशानी है।
माफिया की निशानी ये है कि जब कीमतें कम की तो माफिया ने जो है वो तेल रोक लिया और माफिया ने जो है वो स्टोर किया। और माफिया की निशानी ये है कि हुकूमत में वो मौजूद है और उसके बाद जो है वो कीमतें जो हैं वो बढ़ गई और अरबों रुपए का जो है वो फ़ायदा हुआ। इसी तरह से और अब के तेल की कीमतें यही बरकरार रहेंगी। ये हमारा एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन ये जो डकैती आज रात हुई है, ये डकैती तसलसल के साथ जारी रहेगी। अब उसके बाद आप आ जाएं अद्वियात के ऊपर जनाब चेयरमैन 400 गुना जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ी। उसके बाद शोर हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, उसका क्या रिजल्ट आया? मिनिस्टर साहब को अलहदा कर दिया, एक्शन लेने का वादा किया, इंक्वायरी करने की बात की। लेकिन जनाब चेयरमैन आप खुद फरमाएं, आपके इल्म में है कि क्या किसी एक मेडिसिन की कीमत जो है वो वापस आई? किसी एक मेडिसिन की कीमत जो है वो वापस नहीं आई। ये है माफिया। और दूसरी बात ये है जनाब स्पीकर कि ये जो माफियाज हैं, इन माफियाज के मुतल्लक गवर्नमेंट को किसने आगाह करना था? FIA ने। किसने खबर देनी सी वक्त से पहले? IB ने। ये दोनों अदारे जो हैं वो कहाँ पे हैं? इंटीरियर में हैं या इंडस्ट्रीज में हैं? इंटीरियर में है या लोकल गवर्नमेंट में है? कहाँ पे है? इंटीरियर में है। जब इन अदारों की कारकर्दगी का ये हाल है कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं? मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है। ये सारा दिन जो है वो ये कहाँ पे जो है वो फिरते हैं। जो गंदम की आम जो खरीद है जिम्मेदार से तो आपने ले ली जनाब अपना 1300 रुपए में। उस वक्त तो आपने IB को भी इस्तेमाल किया, FIA को भी इस्तेमाल किया, बाकी एजेंसियों को भी इस्तेमाल किया। आम जिम्मेदार के घर में जाके अगर किसी ने 10 मन जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए रखी हुई थी, वो भी आप निकाल के ले आए। और अब आप आगे जनाब आप सौदे कर रहे हैं 1600 में, और इस वक्त जो है वो गंदम की कीमत जो है वो 1800 2000 है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब अगले 6 महीने बाद जो है ये कीमत कहाँ पे होगी? ये आटा माफिया, ये गंदम माफिया, इसने अरबों रुपया नहीं कमाया। चीनी माफिया ने अरबों रुपया नहीं कमाया। आपने जो है वो कमीशन बनाया। अब आप जो है पेट्रोल के ऊपर जो ऑयल माफिया ने अरबों रुपए की डकैती की है रात, इसके ऊपर भी जो है वो एक। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। राना सनाउल्लाह ने आज तारीखी ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उनसे हिसाब लिया जाए, एक एक पाई का हिसाब उनको देना पड़ेगा। कौम उनका इंतज़ार कर रही है।